पटना में आश्रय गृह में 3 बच्चियों की मौत के मामले पर जिला प्रशासन की जांच रिपोर्ट को लेकर जानकारी देते हुए पटना डीएम ने बताया कि आश्रय गृह में लड़कियों को खिलाई गई थी खाद्य सामग्री गड़बड़ थी और वह खाने योग्य भी नहीं थी। जांच में यह भी पाया गया है कि आश्रय में बच्चियों के खाने में मिलाए जाने वाले मसाले भी सही नहीं थे। पटना डीएम ने बताया कि आश्रय गृह में मसाले सप्लायर पर प्राथमिकी भी दर्ज की गई है और उसे विभाग की तरफ से ब्लैकलिस्ट भी कर दिया गया है। वहीं पटना डीएम ने बताया कि आसरा शेल्टर होम में साफ सफाई और देखभाल की कमी और इसकी भी बात सामने आ रही है। इस पूरे मामले में आसरा गृह की अधीक्षक दोषी पाई गई हैं और जानकारी मिली है कि घटना के समय अधीक्षिका अनधिकृत रूप से वहां पर अनुपस्थित थी और ऐसे में अधीक्षिका को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। अभी जांच कराई गई थी और उसमें पाया गया कि एक तो जो खाद्य सामग्री थी उसमें थोड़ी गड़बड़ी, जैसे जो हल्दी थी वो खाने की योग्य नहीं थी। जांच रिपोर्ट आई है, सैंपल लेकर के जांच के लिए भेजा गया था। और धनिया जो थी वो भी सब स्टैंडर्ड पाई गई, गुणवत्ता उसकी ठीक नहीं था। जो सप्लायर थे उनके विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज की गई है और उनको ब्लैकलिस्ट करने के लिए कार्रवाई की जा रही है विभाग की तरफ से। बाकी साफ सफाई की कमी पाई गई और देखभाल की कमी पाई गई, जिसमें अधीक्षिका की लापरवाही पाई गई। वो थी भी नहीं 7 तारीख को से 7 और 8 2 दिन में डेथ हुई थी 2 महिलाओं की और दोनों दिन वो अनुपस्थित थी वहाँ से अनधिकृत रूप से। और व्हाट्सएप पर बाद में आवेदन उन्होंने एडी असिस्टेंट डायरेक्टर को भेजा था, तो वो उनके विरुद्ध कार्रवाई की अनुशंसा की गई थी। उनको तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया और बाकी रख रखाव, साफ सफाई, खान पान की जो गड़बड़ी थी उसको देखते हुए वहाँ जितने स्टाफ थे सबको वहाँ से हटा दिया गया है। पटना में आश्रय गृह में 3 बच्चियों की मौत के मामले पर जिला प्रशासन की जांच रिपोर्ट को लेकर जानकारी देते हुए पटना डीएम ने बताया कि आश्रय गृह में लड़कियों को खिलाई गई थी खाद्य सामग्री गड़बड़ थी और वह खाने योग्य भी नहीं थी। जांच में यह भी पाया गया है कि आश्रय में बच्चियों के खाने में मिलाए जाने वाले मसाले भी सही नहीं थे। पटना डीएम ने बताया कि आश्रय गृह में मसाले सप्लायर पर प्राथमिकी भी दर्ज की गई है और उसे विभाग की तरफ से ब्लैकलिस्ट भी कर दिया गया है। वहीं पटना डीएम ने बताया कि आसरा शेल्टर होम में साफ सफाई और देखभाल की कमी और इसकी भी बात सामने आ रही है। इस पूरे मामले में आसरा गृह की अधीक्षक दोषी पाई गई हैं और जानकारी मिली है कि घटना के समय अधीक्षिका अनधिकृत रूप से वहां पर अनुपस्थित थी और ऐसे में अधीक्षिका को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। अभी जांच कराई गई थी और उसमें पाया गया कि एक तो जो खाद्य सामग्री थी उसमें थोड़ी गड़बड़ी, जैसे जो हल्दी थी वो खाने की योग्य नहीं थी। जांच रिपोर्ट आई है, सैंपल लेकर के जांच के लिए भेजा गया था। और धनिया जो थी वो भी सब स्टैंडर्ड पाई गई, गुणवत्ता उसकी ठीक नहीं था। जो सप्लायर थे उनके विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज की गई है और उनको ब्लैकलिस्ट करने के लिए कार्रवाई की जा रही है विभाग की तरफ से। बाकी साफ सफाई की कमी पाई गई और देखभाल की कमी पाई गई, जिसमें अधीक्षिका की लापरवाही पाई गई। वो थी भी नहीं 7 तारीख को से 7 और 8 2 दिन में डेथ हुई थी 2 महिलाओं की और दोनों दिन वो अनुपस्थित थी वहाँ से अनधिकृत रूप से। और व्हाट्सएप पर बाद में आवेदन उन्होंने एडी असिस्टेंट डायरेक्टर को भेजा था, तो वो उनके विरुद्ध कार्रवाई की अनुशंसा की गई थी। उनको तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया और बाकी रख रखाव, साफ सफाई, खान पान की जो गड़बड़ी थी उसको देखते हुए वहाँ जितने स्टाफ थे सबको वहाँ से हटा दिया गया है। पटना में आश्रय गृह में 3 बच्चियों की मौत के मामले पर जिला प्रशासन की जांच रिपोर्ट को लेकर जानकारी देते हुए पटना डीएम ने बताया कि आश्रय गृह में लड़कियों को खिलाई गई थी खाद्य सामग्री गड़बड़ थी और वह खाने योग्य भी नहीं थी। जांच में यह भी पाया गया है कि आश्रय में बच्चियों के खाने में मिलाए जाने वाले मसाले भी सही नहीं थे। पटना डीएम ने बताया कि आश्रय गृह में मसाले सप्लायर पर प्राथमिकी भी दर्ज की गई है और उसे विभाग की तरफ से ब्लैकलिस्ट भी कर दिया गया है। वहीं पटना डीएम ने बताया कि आसरा शेल्टर होम में साफ सफाई और देखभाल की कमी और इसकी भी बात सामने आ रही है। इस पूरे मामले में आसरा गृह की अधीक्षक दोषी पाई गई हैं और जानकारी मिली है कि घटना के समय अधीक्षिका अनधिकृत रूप से वहां पर अनुपस्थित थी और ऐसे में अधीक्षिका को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है।
अभी जांच कराई गई थी और उसमें पाया गया कि एक तो जो खाद्य सामग्री थी उसमें थोड़ी गड़बड़ी, जैसे जो हल्दी थी वो खाने की योग्य नहीं थी। जांच रिपोर्ट आई है, सैंपल लेकर के जांच के लिए भेजा गया था। और धनिया जो थी वो भी सब स्टैंडर्ड पाई गई, गुणवत्ता उसकी ठीक नहीं था। जो सप्लायर थे उनके विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज की गई है और उनको ब्लैकलिस्ट करने के लिए कार्रवाई की जा रही है विभाग की तरफ से। बाकी साफ सफाई की कमी पाई गई और देखभाल की कमी पाई गई, जिसमें अनिच्छिका की लापरवाही पाई गई। वो थी भी नहीं, 7 तारीख को से 7 और 8 2 दिन में डेथ हुई थी 2 महिलाओं की, और दोनों दिन वो अनुपस्थित थी वहाँ से अनधिकृत रूप से। और व्हाट्सएप पर बाद में आवेदन उन्होंने एडी असिस्टेंट डायरेक्टर को भेजा था, तो वो उनके विरुद्ध कार्रवाई की अनुशंसा की गई थी। उनको तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया और बाकी रख रखाव, साफ सफाई, खान पान की जो गड़बड़ी थी उसको देखते हुए वहाँ जितने स्टाफ थे सबको वहाँ से हटा दिया गया है। पटना में आश्रय गृह में 3 बच्चियों की मौत के मामले पर जिला प्रशासन की जांच रिपोर्ट को लेकर जानकारी देते हुए पटना डीएम ने बताया कि आश्रय गृह में लड़कियों को खिलाई गई थी खाद्य सामग्री गड़बड़ थी और वह खाने योग्य भी नहीं थी। जांच में यह भी पाया गया है कि आश्रय में बच्चियों के खाने में मिलाए जाने वाले मसाले भी सही नहीं थे। पटना डीएम ने बताया कि आश्रय गृह में मसाले सप्लायर पर प्राथमिकी भी दर्ज की गई है और उसे विभाग की तरफ से ब्लैकलिस्ट भी कर दिया गया है। वहीं पटना डीएम ने बताया कि आसरा शेल्टर होम में साफ सफाई और देखभाल की कमी और इसकी भी बात सामने आ रही है। इस पूरे मामले में आसरा गृह की अधीक्षक दोषी पाई गई हैं और जानकारी मिली है कि घटना के समय अधीक्षिका अनधिकृत रूप से वहां पर अनुपस्थित थी और ऐसे में अधीक्षिका को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। अभी जांच कराई गई थी और उसमें पाया गया कि एक तो जो खाद्य सामग्री थी उसमें थोड़ी गड़बड़ी, जैसे जो हल्दी थी वो खाने की योग्य नहीं थी। जांच रिपोर्ट आई है, सैंपल लेकर के जांच के लिए भेजा गया था। और धनिया जो थी वो भी सब स्टैंडर्ड पाई गई, गुणवत्ता उसकी ठीक नहीं था। जो सप्लायर थे उनके विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज की गई है और उनको ब्लैकलिस्ट करने के लिए कार्रवाई की जा रही है विभाग की तरफ से। बाकी साफ सफाई की कमी पाई गई और देखभाल की कमी पाई गई, जिसमें अनिच्छिका की लापरवाही पाई गई। वो थी भी नहीं, 7 तारीख को से 7 और 8 2 दिन में डेथ हुई थी 2 महिलाओं की, और दोनों दिन वो अनुपस्थित थी वहाँ से अनधिकृत रूप से। और व्हाट्सएप पर बाद में आवेदन उन्होंने एडी असिस्टेंट डायरेक्टर को भेजा था, तो वो उनके विरुद्ध कार्रवाई की अनुशंसा की गई थी। उनको तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया और बाकी रख रखाव, साफ सफाई, खान पान की जो गड़बड़ी थी उसको देखते हुए वहाँ जितने स्टाफ थे सबको वहाँ से हटा दिया गया है।